नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। अब आपका अपना हो गया है क्योंकि आप मेरे परिवार की तरह हैं और इस परिवार से मैं आज कुछ बात करना चाहता हूं कि हम दो दो तीन तीन बार एग्जाम देते हैं MPSV ग्रुप 5 पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियंस का या और भी कोई कैडर का, तो हमारा सिलेक्शन क्यों एक दो नंबर से रुक जाता है। कभी आपने एनालिसिस किया क्या अपने ऊपर कि मेरा जो सिलेक्शन है वो हर बार एक दो नंबर से क्यों रुक जाता है? आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो मिनिमाइज क्यों नहीं होती? तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने ये चीज पाई है। क्या करते हैं आप, कई बार लोग अपना जो है एनालिसिस नहीं करते कि हमारा जो है वीक पॉइंट क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। अगर इस पे आप वर्क करेंगे तो आपका इस बार सिलेक्शन 100% होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके दो पहलू हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि पेपर देते समय या पढ़ाई करते समय अंडर प्रेशर रहते हैं कि यार मैं ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरे क्यों नहीं आ रहा भाई, आप सब कर सकते हो। आपके अंदर जो वीकनेस है, आपकी जो कमजोरी है, उसको आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, ना तो अपने साथी के साथ और ना अपने टीचर्स के साथ। आप ये सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा कि यार इसको इतना नहीं आता। अरे भाई वो क्यों सोचेगा? आप बिल्कुल बेझिझक उसके साथ आप चीजें साझा करो। जो स्टडी कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, आप अपने साथी से पूछो अगर आपको जो चीज नहीं आती है। आप अपने टीचर से पूछो वो चीज जो नहीं आती है। ये मत सोचो आप कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं पालना है कि हमें ये चीज नहीं आती और हम किसी टीचर से नहीं पूछ सकते। दूसरा पहलू और है दोस्त, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि वो पढ़ते बहुत हैं पर मेमोराइज नहीं कर पाते और उनको ईगो बहुत बड़ा होता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो कि उनको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या एग्जाम है, मैं तो ये निकाल जाऊं। परीक्षा जो होती है, इम्तिहान जो होता है, वो बहुत कठिन होता है। जब आप पेपर दे रहे होते हो, मेन 2 घंटे का खेल होता है दोस्तों, चाहे आपने बहुत पढ़ा हो या आपने कम पढ़ा हो। तो उस 2 घंटे में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया और 1 से 2 नंबर जो आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए, क्योंकि जो पेपर सेट करता है वो चारों ऑप्शंस एक जैसे देता है, मिलते जुलते देता है। आपको कैसे इलिमिनेट करोगे आप? तो आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंट का बिल्कुल भी कीड़ा मत पालें दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा है पर अच्छा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर मैं पेपर करते समय मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया ऑप्शंस को और सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाया। घर आके मैंने देखा कि मेरे से तो ये क्वेश्चंस आता था। तो आप बिल्कुल दोस्तों ईगो बिल्कुल मत पालें। आप अच्छे से तैयारी करें, आप अपने टीचर से, अपने साथी से डिस्कशन करें। ये मत सोचें कि इसको कुछ आएगा नहीं आएगा, हो सकता है आपके काम का बहुत कुछ आ जाए। तो हमेशा जहां से स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त हो सकता है उससे आप जुड़े रहें, बुक्स का सहारा लें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट, इस टाइम खासकर ये 1.5-2 महीने का जो पीरियड है, आप सब चीजें भूल के सतत अध्ययन, नियमित दिनचर्या और आपकी जो जीवन शैली होना चाहिए बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब रही बात सर कि ये सारी चीजें तो हम कर लें लेकिन स्टडी कैसे करें, तो मैं बता देता हूं। स्टडी करने का तरीका ये है, आप अपने लेवल को देखो कि आपका लेवल कितना है, आपको समझ कितना आता है। आपका लेवल कम है, आपको समझ चीजें आ नहीं रही हैं, सीधे आप टफ वाले सब्जेक्ट पे आप जा रहे हो। नहीं, आपको जो इजी लगते हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक हम बहुत जल्द प्रिपेयर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, आप उसकी स्टडी करें। फिर धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाएं, कठिन देखें, फिर उससे ज्यादा कठिन देखें। आप दोस्तों करते रहिए, करने से सब कुछ होता है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं। अगर लैब टेक्नीशियंस की बात कर लें तो कुछ सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, टफ लगता है। वैसे तो MPSV ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस का पेपर बहुत टफ नहीं आता था, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल्स आए हैं। तो हर बार मैं प्रैक्टिकल्स को लेके बोलता हूं कि जहां भी जिस भी लेबोरेटरी में आप वर्क कर रहे हैं, उस लेबोरेटरी में आप सारे केमिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट, सारे केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल्स कौन सी कलर की बॉटल में होना चाहिए, स्टोरेज कहाँ होना चाहिए, स्टोरेज टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए,
कैसे होना चाहिए, सेल्फ में अगर रखना है तो कहाँ रखना चाहिए, उनके हजार्डनेस सिंबल, ये सारी चीजें, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखें, उसको केयर मेंटेनेंस कैसे करना है, साथ में ये टॉपिक आप दोस्तों बिल्कुल मत भूलो। इसमें अलग से मेहनत कुछ लगनी नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट आप चुने जो आपके फेमिलियर हो। कैसे फेमिलियर हो? जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इसको आप पहले प्रिपेयर कर ले। क्योंकि क्या होता है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगिन द हाफ डन। अगर आपने अच्छी शुरुआत की तो आधा तैयार वैसे ही हो जाता है। और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो नो स्टडी वाले कॉन्सेप्ट पे हमें नहीं जाना, लेकिन हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग की कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि एक दिन में ही हमारा सारा कुछ कवर हो जाए, तो फिर आपका दिमाग हो जाता है हैंग, और वो आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। तो आप बिल्कुल अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लें। एक आप पूरा कैलेंडर बना लें जनवरी का, कि आपको कितने दिन में और हर एक दिन में कितने कितने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है, और उस टॉपिक्स को भूल ना जाए, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसको बार बार रिवाइड करते रहें। जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, वो उसको आप बार बार रिवाइड करते रहें। जब चीजें हम बार बार याद करते हैं तो हमको हमारे दिमाग में वो बैठ जाते हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। आप जितना भी पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऐसा ना पढ़ो कि आपने आज 10 पेज पढ़ लिए, आपको याद ही नहीं है आधी चीजें। नहीं, आप 2 पेज पढ़ो, पर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपसे कोई पूछे, आपको मुंह जमानी आ जानी चाहिए वो चीजें। आपको सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करनी आनी चाहिए। तो बस दोस्तों, ये आपके साथ था मेरा आज का अनुभव। मैं चाहता हूं कि आपका नए साल में जो है सिलेक्शन हो, और हमारे जो यूट्यूब के साथी हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उनका सिलेक्शन हो। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में एक बार और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी जो लकीर होनी चाहिए वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, और उस लकीर पे अगर हमें चलना है तो हमें संयमित जीवन और नियमित दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा। और हम लोगों की एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। विजन है, विजन तो आपका भी विजन होना चाहिए कि आपका इस बार आपको एक पद चाहिए लैब टेक्नीशियंस का, एक पद चाहिए पैरामेडिकल कैडर का, एक पद चाहिए नर्सिंग कैडर का, बाकी 1000 पद नहीं चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि पद कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका होगा, आपसे रिजल्ट के बाद में मिलूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।